सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दो कंपनीज के बारे में। तो ऐसे दो कंपनीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जिन कंपनीज के अंदर हमें एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। आप सभी को पता होगा जो कंपनीज ब्रेकआउट देता है या फिर जिस कंपनी के अंदर ब्रेकआउट होता है, आपको पता है कि उस कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर तो मिनिमम 20 से 25% तक का रिटर्न्स वो कंपनी हमें दे ही देता है। तो ऐसे दो कंपनीज के बारे में हम लोग बात करेंगे जिन कंपनीज के अंदर आपको शॉर्ट टर्म के अंदर भी अच्छा खासा हमें रिटर्न मिल सकता है एंड लॉन्ग टर्म के अंदर भी आपको अच्छा खासा रिटर्न हमें मिल सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों कंपनी हमें फंडामेंटल कैटेगरी से स्ट्रांग है, उसके साथ साथ फंडामेंटली स्ट्रांग है। जो बिजनेस कंपनी कर रहा है वो बिजनेस भी बहुत अच्छा है और ये कंपनी कोई छोटा नहीं है, लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 6.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो आप समझ सकते हो कि कोई छोटा कंपनी नहीं है, कंपनी बहुत बड़ा है। और करंटली ये कंपनी 501 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है एंड फ्राइडे के दिन 2.5% की जंप हमें इस कंपनी के अंदर निकल के आ चुकी है। तो कौन सी कंपनी के बारे में हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपनी का नाम आपके साथ शेयर करेंगे, फिर कंपनी के पैरामीटर्स आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी का टेक्निकल चार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो हम लोग बात कर रहे हैं आईटीसी के बारे में। तो दोस्तों आईटीसी की अगर बात कीजिए तो आप सभी को पता है ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, मल्टीपल सेगमेंट से कंपनी का बिजनेस है, राइट। तो बेसिकली इस कंपनी की अगर बात की जाए तो आईटीसी के द्वारा पिछले एक महीने में ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को 18% तक का रिटर्न हमें मिल चुका है। लेकिन अगर आप करंटली देखोगे तो कंपनी ने रिसेंटली हमें तेजी के साथ में एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट हमें दिया हुआ है। तो बेसिकली आईटीसी कंपनी का बिजनेस क्या है, आप सभी को पता है कि यह कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करता है, लेकिन सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर से कंपनी अपना रेवेन्यू हमें जनरेट नहीं करता। ये करंटली 50% तक का जो रेवेन्यू है वो एफएमसीजी सिगरेट से हमें जनरेट करता है। उसके साथ साथ होटल से, उसके साथ साथ पेपर बोर्ड, पेपर एंड पैकेजिंग एंड एग्रीकल्चर बिजनेस, इन सारे सेगमेंट से कंपनी बाकी 50% तक का रेवेन्यू से वो जनरेट करता है और सिगरेट से कंपनी 50% तक का रेवेन्यू अकेले हमें जनरेट करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे चलेंगे तो बिजनेस कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड रिसेंटली आईटीसी कंपनी को लेके एक अपडेट हमें निकल के आया हुआ था कि आईटीसी टू इन्वेस्ट 20,000 करोड़ ओवर अ मीडियम टर्म, सेज सीएमडी संजीव पुरी। तो संजीव पुरी जो कि आईटीसी कंपनी के जो सीएमडी हैं, उनके द्वारा बोला गया है कि अगले 5 सालों में हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं 20,000 करोड़ का इनके बिजनेस के ऊपर। यानी कि आप समझ सकते हैं कोई भी कंपनी अगर अपने बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो वो उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है जो कि आने वाले सालों में हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो होगा। तो अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपना रेवेन्यूज़ को बूस्ट करने के लिए, प्रॉफिट्स को बूस्ट करने के लिए अगले 5 सालों के लिए 20,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो ये हुआ कंपनी के अंदर अपडेट। अभी पैरामीटर डिस्कस करेंगे, उसके साथ टेक्निकल चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पैरामीटर आपके सामने मैंने ओपन किया है। तो सेल्स अगर आप देखोगे तो 49,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ एंड करेंटली 70,000 करोड़ के आसपास हमें निकल के आए हैं। ये सेल्स यानी कि कंपनी का रेवेन्यूज हमें लगातार ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 13,000 करोड़, 15,000 करोड़, 19,000 करोड़, 20,000 करोड़। तो लगातार कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी दोस्तों लगातार हमें ग्रो हो रहा है। फिर बात आती है कंपनी का रिजर्व्स के बारे में। तो कंपनी का रिजर्व्स भी अगर आप देखोगे तो 61,000 करोड़, 67,000 करोड़ एंड 73,000 करोड़ लगातार जो कंपनी का रिजर्व्स है वो कंप्लीटली हमें ग्रो हो रहे। और कंपनी के ऊपर बोरिंग्स अगर आप देखोगे सिर्फ 303 करोड़ का बोरिंग्स है। अगर आप इसे रिजर्व्स के अगर कंपेयर करके देखेंगे ऑन भी हाफ पर, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट ये कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो चलिए अभी हम आ चुके आईटीसी कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो करंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस है, लेवल्स था 482 रुपीज़ का, और ये नीचे जो आपको देखने को मिल रहा है ये कंपनी का एक सपोर्ट लेवल है। लेवल्स क्या है 402 रुपये का, यानी कि 402 रुपीज़ का एक सपोर्ट लेवल है एंड 482 रुपीज़ का एक रेजिस्टेंस लेवल था। वो कंपनी ने बहुत इजीली हमें ब्रेक करते हुए देखने को मिला है। तो करंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंपनी के द्वारा थोड़ा बहुत मैं जूम करना चाहूँगा। आपको रेजिस्टेंस तो पता लग चुका है कि एक रेजिस्टेंस लेवल था, राइट। तो इस रेजिस्टेंस लेवल को आईटीसी के द्वारा ब्रेकआउट किया हुआ है, रिटेस्ट किया है। अब यही से एक अच्छी खासी जंप हमें आईटीसी कंपनी के अंदर हमें निकल के आ सकता है एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये कंपनी बहुत जल्द हमें
₹600 तक का लेवल्स हमें अचीव करते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए, ये रेजिस्टेंस दोस्तों पुराना रेजिस्टेंस लेवल है, बहुत सालों से चलते आ रहा है। जैसे कि जुलाई 2023 से लेके जुलाई 2024 यानी कि 1 सालों का ये रेजिस्टेंस लेवल हमें निकल के आया है। पिछले 1 सालों से कंपनी ये इस लेवल के ऊपर हमें रेजिस्टेंस ले रहा है एंड रिसेंटली कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट भी किया है। तो आप समझ सकते हो यही से एक अच्छी खासी जंप हमें कंपनी के अंदर निकल के आ सकती। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जो कि ₹632 के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 8,500% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। तो ये कंपनी कभी कोई छोटी कंपनी नहीं है, जिसका मार्केट कैप आप देख सकते हो 1,12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये भी कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों हम लोग बात करें डाबर इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो डाबर इंडिया के बारे में अगर बात की जाए तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उस सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा खासा कंपनी बिजनेस कर रहा है और ये भी कंपनी के द्वारा करंटली एक ब्रेकआउट हमें दिया हुआ है। तो टेक्निकल चार्ट तो कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए इनके पैरामीटर्स हम लोग बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ताकि पूरा एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है जो कि इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसे वीडियोस के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो। देखिएगा तो सेल्स का डेटा आपके सामने मैंने ओपन किया है, इसे आप रेवेन्यूज भी बोल सकते हो, जहां 9,500 करोड़, 10,800 करोड़, 11,500 करोड़, 12,400 करोड़ लगातार कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो ग्रो हो रहा है। फिर बात आती है कंपनी का प्रॉफिट्स के बारे में, तो आप देख सकते हो कि 1690 करोड़, 1740 करोड़ एंड करेंटली 1811 करोड़। तो धीरे धीरे करके कंपनी का प्रॉफिट्स भी हमें अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। फिर बात आती है कंपनी के अगले पैरामीटर के ऊपर, जिसका नाम आप देख सकते हो रिजर्व्स। तो आप डाबर इंडिया की अगर बात की जाए तो कंपनी के पास रिजर्व्स आप देख सकते हो 8,200 करोड़, 8,800 करोड़, 9,600 करोड़ लगातार कंपनी का जो रिजर्व्स है में ग्रो हो रहा है। और अगर आप इनका बोरिंग्स भी देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1400 करोड़ के आसपास हमें बोरिंग से लोन से। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट ये कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग कर सकता है, क्योंकि अगर कंपनी अपने रिजर्व्स में से अगर पूरा कर्जा, पूरा लोन अगर चुका भी देती है, फिर भी कंपनी के रिजर्व्स के ऊपर ऐसे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिले, क्योंकि फिर भी डाबर इंडिया के पास बहुत बड़ा रिजर्व में बच सकता है, क्योंकि 7,000 करोड़ से लेके 8,000 करोड़ तक का भी रिजर्व हमें पेंडिंग कंपनी के अंदर हो सकता है। जो भी कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिजर्व्स होता है ना, वो कंपनी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और कैसी भी सिचुएशन आए वो कंपनी बिल्कुल भी डरता नहीं है। देखिएगा अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो डाबर इंडिया का ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये एक सपोर्ट लेवल, जिसके ऊपर मल्टीपल टाइम डाबर इंडिया के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया है। सपोर्ट लेवल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 494 रुपीज़ का है एंड रजिस्टेंस लेवल देखोगे तो 601 रुपये का है, राइट। प्रीवियसली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो मल्टीपल टाइम इससे पहले भी कंपनी के द्वारा हमें रेजिस्टेंस दोस्तों लिया गया था, 2 बार रेजिस्टेंस लिया और 3rd बार भी कंपनी रेजिस्टेंस हमें ले रहा ऐसे दिखा रहा था, लेकिन यहाँ से फिर कंपनी ने सपोर्ट लेके हमें ब्रेकआउट किया। नीचे जब भी कंपनी आया था निचले लेवल्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जाता है और उसके बाद हमें कंपनी के अंदर तेजी आता है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो रिसेंटली हमें डाबर इंडिया के द्वारा एक तो ब्रेकआउट भी किया गया है, रिटेस्ट भी किया गया है। आप देख सकते हो ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, यही से एक अच्छी खासी जंप अगले ट्रेडिंग सेशन से यानी कि कल के दिन से हमें डाबर इंडिया के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हो तो भी आपको रिटर्न मिल जाएगा, अगर आप लंबे समय के लिए आए हो तो भी आपको शानदार तरीके से रिटर्न हमें मिल जाए। तो जरूर दोस्तों अगर आपको वीडियो ये पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते।